मित्रों, नमा संस्कृत है। आज हम सीटेट और यूपीटीटी के लिए कुछ प्रश्नों के संस्कृत में जो 30 नंबर के संस्कृत के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। आइए इनको हल करते हैं। और पूरी गारंटी तो नहीं लेते, लेकिन ये है कि जो प्रश्नों का प्रकार रहेगा कुछ इसी तरीके से रहेगा। पूछे जाने वाले टीटी या सीटेट के प्रश्नों का प्रकार कुछ इसी भांति होगा, इससे कुछ अलग नहीं होगा। टाइप ऑफ यही होगा, बाकी प्रश्न हो सकता है बदले हुए हों। तो चलिए प्रश्न 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है वर्ण का अर्थ क्या होता है। वर्ण का अर्थ पद होता है, अच्छे शब्द होता है, अक्षर होता है अथवा वाक्य होता है। वर्ण का अर्थ क्या होता है? पद होता है, अक्षर होता है, शब्द होता है अथवा वाक्य होता है। तो वर्ण, ये तो एकदम आसान सा है। वर्ण का अर्थ क्या होता है? अक्षर ही होता है। पद तो होता नहीं, पद तो होता है 2 वर्णों से मिलकर, शब्द भी नहीं होता है, वाक्य भी नहीं होता है। तो कौन सा होगा सही? सी सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है स्वर कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के कितने भेद हैं? दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत, 3 भेद हैं। स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। दीर्घ स्वर होता है पहला, दूसरा होता है ह्रस्व स्वर्ग और प्लुत स्वर। तीसरा क्या होता है? प्लुत। दीर्घ स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर कहता है जिसमें उच्चारण में कम मात्रा लगे, जैसे छोटा आ है, ई है, ऊ है, ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ, ये सब दीर्घ स्वर है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? व्यंजन को और किस नाम से बुलाते हैं? क्या व्यंजन को अच कहते हैं या शल कहते हैं, यण कहते हैं अथवा हल कहते हैं? तो व्यंजन को देखो, स्वरों को अच कहा जाता है क्योंकि अच के अंतर्गत, अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। और जो व्यंजन है इनको हल कहते हैं क्योंकि हल जो हल के अंतर्गत क्या होता है? संपूर्ण, हल प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण व्यंजन बढ़ाते हैं, इसलिए व्यंजनों को हल भी कहते हैं और स्वरों को अच भी कहते हैं। ये स्वर को कहते हैं अच, इसको कहते हैं स्वर को। अच्छा, प्रश्न पूछा गया व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? तो व्यंजन का दूसरा नाम हल है। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है स्वर को क्या कहते हैं? हल कहते हैं, अच कहते हैं, अक कहते हैं, जस कहते हैं। अच्छा, इससे पहले हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि हल व्यंजन वर्णों कहते हैं और अच स्वर्ण वर्णों को कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा सही? अच। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी जीभ जो है कहीं ना कहीं हमारे मुख के किसी न किसी भाग को टच करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये 25 हैं, तो स्पर्श व्यंजन 25 हैं। और चलिए देखते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो 25 वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत। और एक सूत्र है कादेव माओसाना। का आदि में होगा और माँ अंत में, यानी काका का गंगा से और चाचा जैसे पापा बाबा माँ तक के जितने वर्ण 25 वर्ण आते हैं वह सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये सारे व्यंजन वर्ण जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं, तो इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। इसका उत्तर सही होगा सी। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि व्यंजनों के कुल कितने भेद हैं? व्यंजन कुल कितने भेद हैं? तो व्यंजन के कुल कितने भेद हैं? प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि व्यंजनों के कुल कितने भेद हैं? तो व्यंजनों के कुल 6 भेद है। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त, 4 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 4 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों के कुल कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। एक सेकंड, प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है
महेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना की गई है? जो महेश्वर सूत्र बने उसमें कितने, जो पाणिनि ने जिसकी रचना की है, तो उसमें कितने सूत्रों की गणना की है? 14 सूत्र हैं। आ ई उड़ा री लिका ए होगा ये होच, ऐसे इस तरीके से 14 सूत्रों की इसमें गणना की गई है जिनसे प्रत्याहार बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 8। ता का उच्चारण स्थान क्या है? ता का उच्चारण, अच्छा उच्चारण स्थान से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। ता का उच्चारण हिंदी और संस्कृत दोनों में, तो ता का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। अच्छा बोलने पे भी बोलिए ता देखिए जीभ कहाँ टच कर रही है? दांत में टच कर रही है। और वैसे भी जो है ऋतु रसा नाम दंता कहा गया है। दांत स्पर्श करता है, तो ये कहाँ से स्पर्श करता है? दंत से स्पर्श करता है। चलिए प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण गिने गए हैं? अंतस्थ के अंतर्गत कितने गए? अच्छा तो अंत अस्था या सा अंतस्था, जो अंतर ही स्थित रहता है, जिनके उच्चारण में आप बोलेंगे तो वो अंदर ही अंदर स्थित रहेगा। जैसे या देखिए अंदर ही, बाहर हवा नहीं निकल रही है मुख के, अंदर ही रह रही, वाह अंदर ही रह रहा, मुख के बाहर नहीं आ रहा। या वा रा ला, इसको अर्धस्वर भी कहते हैं। अंतस्थ के अलावा जो ये 4 वर्ण है या वा रा ला, ये स्वर अर्धस्वर भी कहे जाते हैं। यहाँ पूछा गया अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, तो यावा राला अंतस्थ मतलब जिसको बोलने में अंतर ही स्थित रहती है यावा, ऐसे वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ऐसे 4 वर्ण है यावा राला, और इनको इन अंतस्थ के अलावा अर्धस्वर भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है अज प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। अज प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं, है ना, तो अज प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे जिसमें सभी स्वर आए वही आएंगे? ये देखिए डी वाला उत्तर सही है। आई उ रे लिक, आई उ रे लिक, ए ओंग ए ओ। तो देखिए यहाँ अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले यही वर्ण है, इसमें सारे वर्ण, क्योंकि अच में तो सारे स्वर वर्ण आते हैं, तो डी इसका उत्तर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या, अच्छा ये जो प्रश्नों की सीरीज हम दे रहे हैं और इस व्याख्या सहित, ये प्रश्न मेरे द्वारा बनाए गए नहीं है, ये मैं आपको दे दूं। एक बहुप्रतिष्ठित संस्थान संस्कृत गंगा है जिसको आप लोग जानते होंगे, वहाँ से ये प्रश्न मिला है हमें, तो मैं इसको जो है व्याख्या सहित हल करवा रही हूँ। अगला प्रश्न संख्या 11 देखिए। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि दीर्घ संधि का उदाहरण है क्या? रमेशा, सदैव, श्रीशा या पावका। दीर्घ संधि में क्या होता है? अका सवर्ण जीत का, दोनों तरफ अकवर्ण यानी स्वरवर्ण होने चाहिए, और दोनों जो पहले शब्द का आखिरी और दूसरे का पहला दोनों स्वरवर्ण एक में मिल करके उसका वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, तो उसे स्वरवर्ण करते हैं। तो स्वरवर्ण देखो श्री धन ईशा, या इधर भी आ रहा है उधर भी आ रहा है, श्री और धन ईशा, ये भी है ये भी, ये दोनों ही मिल करके बड़ी ही हो गया, तो ये एक ही श्रीसा बन गया, इस तरीके श्रीसा बन गया, है ना। तो कौन सा सही होगा? सी सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। गुण संधि का सूत्र है वृद्धि रेची अका सवर्ण दीर्घा आदि गुणा इको यणची। तो वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? आदि गुणा है ना। गुण संधि का सूत्र क्या है? आदि गुणा है। प्रश्न संख्या 12 का सी सही होगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। वृद्धि रेची जो है वो वृद्धि संधि का सूत्र है। अका सवर्ण दीर्घा भी बताया, दीर्घ संधि का सूत्र है। इको यणची यण संधि का सूत्र है। चलिए अब प्रश्न संख्या 23 पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है? रामाशेते इस सूत्र का उदाहरण है स्तोष्टनास्तु झलाम जसंतो और झलाम जस छसी। तो ये किसका उदाहरण है? इसका सूत्र क्या है? रामस्येते जो शब्द बना है संधि होकर, इसमें कौन सा सूत्र लगा है? प्रश्न पूछने का मतलब ये है। तो इसमें स्तु जब दंत सकार और ता वर्ग के पास चा वर्ग आए तो उसके स्थान पर धन सकार और चा वर्ग आए तो उसके स्थान पर जो है क्या होता है? यही हो जाता है तालव्य वाला, मतलब यही ये वाला सा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, इसमें कौन सा समास है? अच्छा, ये अव्ययी भाव समास में क्या होता है? नित्य अव्यय होते हैं। दूसरा है उपसर्ग युक्त होते हैं अव्ययी भाव समास। अगर आगे आप उपसर्ग देखिए तो 90% अव्ययी भाव समास होते हैं। यहाँ देखिए यथा उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। चलिए, तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें विभक्ति, जिसको विग्रह करने पर विभक्ति निकल कर आती है, का, की, ने विभक्तियों के चिन्ह आता है, उसमें तत्पुरुष समास। बहुब्रीहि क्या होता है? जो तीसरे का अर्थ द्वंद्व क्या होता है? जिसमें बीच में और आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो। अगर समान होंगे, जैसे 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 होगा समान होगा, तो वो क्या हो जाता है? अव्ययी भाव हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है पितरों में कौन सा समास है? पितरों में कौन सा समास है? तो पितरों में कौन सा समास है? इसमें दो चीजें हैं, माता चा पिता चा, माता और पिता, तो इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता ने कर्म को, तो कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। करण में द्वितीय विभक्ति में कौन सा होगा? कारक, करण कारक होगा। कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, इसमें क्या होगा? संप्रदान, संप्रदान कारक होगा। पंचमी क्या होगी? अपादान, अपादान कारक। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग पढ़ रहे थे अपादान कारक। ठीक है, कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। हम लोग पढ़ रहे थे कि 1 मिनट, ये बहुत ज़्यादा भाई डिस्टर्ब कर रहा है आज। हाँ, क्या कह रहे थे? तो कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुत्रेण सह माता गच्छति। यहाँ रेखांकित जो पुत्रेण है, जो पुत्रेण शब्द आया है, 1 मिनट, जो पुत्रेण शब्द आया है रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीय विभक्ति। जिसके साथ जा रहा है पुत्रेण में, वो तृतीय विभक्ति है। सा साकम अगर के योग में, तो जिसके साथ जा रहा है, जैसे रामेण सा, जिसके साथ जा रहा है, तो वहाँ पे उसमें तृतीय विभक्ति लगती है सा के योग में। चलिए अगला प्रश्न। द्वितीय कहाँ लगती है? द्वितीय कहाँ लगती है? कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। चतुर्थी कहाँ लगती है? संप्रदान में लगती है। पंचमी कहाँ लगती है? अपादान में लगती है। और कैसे अपादान में? अलग होने वाले में अपादान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि अहम पुस्तकम पठामि में कर्मवाच्य में कीजिए। अहम पुस्तकम पठामि, इसको कर्मवाच्य में बदलिए। तो कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे? देखिए इसका क्या है? 221 कर्तृवाच्य का नंबर है 221। क्या नंबर है? कर्तृवाच्य का नंबर है 221। कर्मवाच्य का नंबर क्या है? कर्मवाच्य का नंबर है 311। कौन सा नंबर है? 311। ठीक है, तो कर्मवाच्य में बदलना है, तो यहाँ पे जो अहम है इसका तृतीया हो जाएगा, तीसरी विभक्ति। अहम, अहम, माम, मया, मया हो जाएगा। तो यहाँ देखो मया है तीसरा। और ये जो है प्रथमा में होगा। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, तो पुस्तकम होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो पठामी है, ये कर्म के हिसाब से होगा। तो कर्म को द्वितीय विभक्ति है ना। कर्म में प्रथमा है, तो इसमें भी प्रथमा होगा। तो पठामी तो पठ्यते होगा। क्या होगा? मया पुस्तकम पठ्यते। यहाँ पे क्या होगा? मया पुस्तकम
पठ्यते। 18 का कौन सा सही होगा? 18 का सही होगा सी, मया पुस्तकम पठ्यते। ठीक है, एक हमने बता दिया कि कर्तृवाची से कर्मवाची में कैसे बदला जाता है। उसका नंबर है, कर्मवाची में बदलने का नंबर है 311। ठीक है, 311 का मतलब जो कर्मवाच्य है कर्म प्रधान रहेगा और प्रधान में प्रथमा होगी और कर्म के हिसाब से ही जो है उसकी क्या होगी, क्रिया होगी। ठीक है, जो कर्म जिस विभक्ति जिस वचन जिस तरह होगा वही विभक्ति वही वचन जो है इसमें लगेगा, क्रिया में लगेगा। और कर्तृवाच्य का हमने क्या बताया नंबर 221 121 क्या बताया 121। इसका मतलब है कि कर्तृवाच्य में ये प्रथमा में होगा, जो कर्ता है वो प्रथमा में होगा और कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है तो कर्ता के हिसाब से ही क्रिया होगी, यानी क्रिया भी प्रथमा में होगी और जो कर्म है वो तृतीया में होगा। ठीक है, सॉरी कर्म द्वितीया में होगा। तो 221 जो है इसका नंबर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है पा कत्वा मिलकर बनेगा, पा और कत्वा, पा धातु में कत्वा प्रत्यय मिलकर क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? पीत्वा। क्या बनेगा? पीत्वा बनेगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है नी धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप होगा। नी धातु लृट लकार भविष्य काल के लिए लृट लकार का प्रयोग है, वर्तमान काल के लिए लट लकार का। किसका प्रयोग किया जाता है वर्तमान के लिए? लट लकार, लट का वर्तमान के लिए लट वर्तमान और लृट के लिए भविष्य। ठीक है, ये वर्तमान का है। लोट क्या होता है? आज्ञा, आज्ञा के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। लंग, लंग लकार का भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आशीर लिंग का, आशीर लिंग का किसके? आशीर्वाद आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि जो लृट लकार, यहाँ क्या पूछा गया है? लृट लकार। एक मिनट, यहाँ पूछा जा रहा है कि नी धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। अच्छा, नी को नए आदेशित हो जाता है, निश्चित इस तरह रूप चलता है, निश्चित निश्चिता निश्चंती, नया दिन नए आदेश होता है नी को। तो यहाँ पे जो निर्धातु है उसका लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा नेष्यति। क्या बनेगा? नेष्यति। और द्वितीय होगा नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति। तो यहाँ पूछा गया प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? नेष्यति, भी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप बनेगा। अच्छा, पितृ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द रूप जो है आप याद कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर अवश्य याद कर लीजिए कि एक तो अकारांत, उकारांत, इकारांत, ऋकारांत, इतने जो है आप जरूर याद कर लीजिए और कुछ जो है सर्वनामों के भी याद कर लीजिए रूप। ठीक है, जैसे सा और इन सब, मतलब जो थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट हैं उनके याद कर लीजिए, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पितृ शब्द द्वितीय विभक्ति एक रूप में बनेगा पितृन। अच्छा, यहाँ व्याख्या करने का कोई नहीं क्योंकि ये आपको पढ़ने वाली ही चीज़ है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। 22, 26 को संस्कृत में क्या कहेंगे? 26 को संस्कृत में क्या कहेंगे? अच्छा, ये जो है जो गिनती है इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 26 हुआ, 20 हुआ, 18 हुआ, 96 हुआ, इन सबको संख्याएं पूछी जाती हैं। एक तो प्रश्न संख्याओं से आते हैं, चाहे वो यूपीटीटी हो और चाहे सीटेट हो, तो उसमें संख्याओं से ये प्रश्न पूछ लेगा इसको संस्कृत में क्या कहेंगे, या फिर संस्कृत रूप दिया रहेगा कहेंगे ये कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर दिया गया है हिंदी में कि 26 को संस्कृत में क्या कहेंगे। और ऐसे ये भी प्रश्न षड्विंशति है, तो ऐसे करके ऑप्शन में आपको दे सकते हैं। तो 26 को संस्कृत में क्या कहेंगे? षड्विंशति। क्या कहेंगे? षड्विंशति। अच्छा, षट और षड में अंतर होता है, मतलब 60 और 60 दोनों दिया रहता है, कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो 26 को षड्विंशति कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23।
प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है निम्नलिखित में से अव्यय पद नहीं है। अव्यय क्या होते हैं? जिनका किसी भी क्रिया, वस्तु, स्थान, संज्ञा, सर्वनाम आदि के साथ वाक्य में रखे जाते हैं, तो जिनके रूप में ना भयती थी अव्यय, जिनका कभी व्यय नहीं होता, मतलब उनका स्वरूप वैसे ही बना रहता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो इसमें निम्नलिखित में से कुछ शब्द दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि इनमें से अव्यय पद नहीं है, यानी कि 3 अव्यय हैं, एक अव्यय नहीं है। रिति, एकदा, लाजा, कदा, कौन सा अव्यय नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो अव्यय नहीं है? तो जो जालजा है ये अव्यय नहीं है, रिते भी अव्यय है, कदा भी अव्यय, एकदा भी अव्यय है, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जालजा, ये अव्यय शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 24। बृहत कथा के लेखक कौन है? अच्छा, इस पे साहित्य से भी प्रश्न 1-2 पूछे जाते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध कथाकार हैं या प्रसिद्ध महाकाव्यकार हैं, इन लोगों के नाम पूछ लिए जाते हैं, पुस्तक के नाम पूछ लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिखी गई है। अच्छा, तो मतलब ऐसे ही बहुत टफ नहीं पूछते हैं, मतलब ऐसे ही नॉर्मल, अगर आप इस तरीके की 12, 13, 14, 15 सीरीज हल कर लिए किसी भी चैनल से, कोई हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे चैनल से, तो लगभग आपको 25 से 26 नंबर बहुत आराम से मिल जाएगा। संस्कृत स्कोरिंग सब्जेक्ट वैसे भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बृहत कथा के लेखक कौन है? तो बृहत कथा के लेखक गुणाढ्य हैं। कौन है? गुणाढ्य हैं। दंडी ने 10 कुमार चरितम लिखा, बाणभट्ट ने लिखा कादम्बरी, सुबंध का ध्यान भी नहीं आ रहा है, तो बाणभट्ट कादम्बरी लिखे हैं, दंडी 10 कुमार चरितम लिखे हैं, गुणाढ्य की बृहत कथा है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 देखें। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है निम्नलिखित पदों में कौन सा पद अशुद्ध है? रामा हरिश्च गच्छति, ते अत्र कदा आगच्छन्ति, किम अहम पठानि, और चौथा है किम अहम पठानि। इनमें से अयम एका बालिका आगच्छति। अच्छा, इसमें से कौन सा अशुद्ध है? ये तीनों शुद्ध हैं। इसमें अशुद्ध पूछा गया है, तो ये तीनों शुद्ध हैं, और ऑप्शन नंबर 4 इसमें नहीं आ पाया है, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वह अशुद्ध होगा। ये मतलब कहने का भाव है ये तीनों शुद्ध देख लिया। रामा हरिश्च गच्छता, ये सही है। ते अत्र कदा गच्छन्ति, ये भी सही। किम अहम पठानि, ये भी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 26 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या है? कह रहा है प्रश्न संख्या 26 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची नहीं है? कौन सा मतलब पर्यायवाची अशुद्ध है, जिसकी पर्यायवाची नहीं है? अमृतम का त्रिदशाहारः सुधा अमियम, अश्व का घोटक वाह वाजी, गंगा का मंदाकिनी विष्णुपति भीष्म, कामदेव का स्कंद मयू और कुमार। तो कौन सा इसमें नहीं है पर्यायवाची शब्द सही? बताइए कौन सा पर्यायवाची शब्द सही नहीं है? 26वां प्रश्न। तो इसमें जो कामदेव का पर्यायवाची है वो स्कंद कुमार ठीक है, लेकिन जो ये है मयू, ये नहीं होता है, इसलिए ये वाला गलत है। इसलिए डी नंबर ऑप्शन जो है ये गलत है, जो गलत है वही सही मान लिया है, क्योंकि अशुद्ध हमें चुनना था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 कह रहे हैं कि उच्चारण कौशल संबंधित नहीं है अक्षराभिव्यक्ति से, गति से, विराम से, भावातिरेक्त से। तो देखिए तीनों से संबंधित है। गति से संबंधित, तो उच्चारण में गति ही तो मेन होती है कि कहाँ आपको तेज़ बोलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ, और विराम का भी, विराम बड़ा महत्व है, कहाँ विराम लेना कैसे, भावातिरेक्त का भी कि भाव के हिसाब से पढ़ी जाए, चीज़ें उच्चारण की जाए। तीनों का जो है संबंध है उच्चारण कौशल में, लेकिन जो अक्षर की अभिव्यक्ति है इसका संबंध नहीं है, तो 27 का ए सही होगा। अरे सॉरी, भूल गया, क्या कह रहा था? उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है। तीनों सही। अक्षराभिव्यक्ति, उच्चारण कौशल से अक्षर की अभिव्यक्ति करना नहीं आता होगा तो कैसे उच्चारित करेगा, ये बिल्कुल सही है। गति भी बिल्कुल सही है, भाव अतिरेक भी बिल्कुल सही है, लेकिन विराम जो है इससे संबंधित नहीं है, और यही सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं।
आगमन विधि का सही क्रम है। अच्छा, जो लोग सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे तो ये शिक्षण वाले प्रश्न बड़े जो है 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं सीटेट में, और कभी कभी 3-4 भी पूछ लिया जाता है शिक्षण के, संस्कृत में, कि मतलब संस्कृत शिक्षण में कैसे विधि से करनी चाहिए, इस टाइप के। तो आगम विधि का सही क्रम क्या है? उदाहरण, प्रस्ताव, निरीक्षण, नियमावली। उदाहरण, निरीक्षण, चारों में से कौन सा सही है? तो चारों में से सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगमन विधि का है, पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर प्रस्तावना, फिर निरीक्षण होता है, फिर नियमावली बताई जाती है। और यही निगमन विधि देखो तो तुरंत जान लो कि पहले नियम बताया जाएगा, उसके बाद जो है उदाहरण इत्यादि बताए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 29 देखिए। प्रश्न संख्या 29 का है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत शिक्षण पद्धति है? व्याकरण पद्धति, विश्लेषण, अनुवाद पद्धति, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है वो शिक्षण की, संस्कृत शिक्षण की पद्धति है, क्योंकि व्याकरण पद्धति भी, व्याकरण भी संस्कृत में है, विश्लेषण पद्धति और अनुवाद तीनों चीज़ें हैं, जिसके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, और आखिरी प्रश्न आज का। आखिरी प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से कठिन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र है? और देखिए एक ऑप्शन कट गया है, उसमें लिख लीजिए उपर्युक्त सभी। क्या लिख लीजिए? उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे सही होगा, देखिए आ भैया, ये पे सही होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तीनों जो है वो शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर, पहले पूरा बता दिया जाता है सारांश टाइप में, फिर धीरे धीरे उसके पार्ट्स के बारे में बताए जाते हैं। अनिश्चित से निश्चित की ओर ये भी है, सरल से कठिन की ओर ये भी है, यानी कि जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नमो नमः मित्रों, पुनः उपस्थित होते एक नई श्रृंखला के साथ। नमः संस्कृताय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। नमः संस्कृत।